साथियों नमस्कार। गाजीपुर जिले का यह बुलेसड़ी गांव है। मैं इस गांव में पहुंचा हूं। आपने देखा ही होगा किस तरह से दीपक राजभर को गोली मार दिया जाता है। उनके पिता हैं और आर्थिक स्थिति भी सही नहीं है। ये वो घर है, यहाँ पे पहुंचे थे ओम प्रकाश राजभर। आपने सुना ही होगा, पियर का चचा के नाम से भी जाने जाते हैं। आदित्य राजभर जी का भी आगमन हुआ था। देखते हैं ओम प्रकाश राजभर जी ने कितना मदद किया, क्या कहा इस परिवार के लिए, और आदित्य राजभर ने क्या कहा सहयोग के लिए। और तो चाचा जी, अभी राजभर जी पहुंचे थे, ओम प्रकाश राजभर जी, क्या बातें हुई हैं उनसे? क्या हुई कह रहे हैं कि प्रशासन से लगभग हमसे हमेशा बात हो रही है, आपको न्याय मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। हम हमेशा प्रशासन से दबाव बना रहे हैं कि आपको न्याय मिले। क्या क्या और क्या बोले हैं? पूरे परिवार से मिले हैं? पूरे परिवार से नहीं मिले, हमसे अकेले मिलकर वहाँ, और मेरे छोटे बच्चे से मिलकर चले गए। हमारे यहाँ बेटी है और परिवार है, लेकिन यहाँ नहीं आए, वहीं बैठे बैठे मिलकर चले गए। बाहर चले गए? हाँ, मिलकर हमसे चले यानी गए। ऐसा लग रहा है क्या कि केवल कोरम पूरा किए हैं? वही लग रहा है हमको। आए थे कितनी बस। देर तक आपसे बात हुई है? क्या 5 मिनट तक। क्या क्या बातें हुई हैं? पूरा बातें बताइए। यही, हमको और कुछ बातें नहीं हुई, कोई सहायता के लिए कोई बात नहीं किया है। बस ये कहें कि हम आपके साथ हैं, न्याय के लिए आपके साथ हमेशा प्रशासन से मेरी बात हो रही है, आपको न्याय मिलेगा। घटना के लगभग 5 दिन हो गए, और क्या लगता है कि प्रशासन के ऊपर वो दबाव बना रहे हैं? प्रशासन पे थोड़ा सा विश्वास हमको हो रहा है कहने पर, लेकिन कोई ये कह रहे हैं मंत्री जी कि हम दबाव बना रहे हैं, लेकिन जब अगर दोषी पकड़ा जाए तब तो हम जाने कि दबाव बना है। अच्छा, जिस तरह से गोलियां चली हैं, धुआंधार गोलियां चली हैं, और आपके घर पे एक होमगार्ड तक नहीं है, क्या डर की स्थिति बनी हुई है आप लोगों को? जरूर हो सकता है कि मेरे बच्चे को मार दिया जाए, हमारे एक छोटा बच्चा है उसको मार दिया जाए। हम प्रशासन से भी एक गुहार लगा चुके हैं, जाकर थाने में सीओ साहब से, कप्तान साहब से भी कह चुके हैं। पुलिस वाली इर्द गिर्द घूम रही है आपके? नहीं, का एक दिन जब सीओ साहब से कहे तो कहें कि आपके साथ घर पे पुलिस रहती है, लेकिन हम रात में कई बार उठ कर इधर उधर देखें, कोई नहीं रहता है। कोई नहीं रहता है? कोई नहीं रहता है। क्या मांग करते हैं योगी सरकार से? सरकार तो कह रही है कि एकदम गुंडे माफियाओं का खात्मा हो रहा है। कैसे खत्म हो रहा है? हम कैसे माने खत्म हो रहा है? दिन दहाड़े गोली मार दी जा रही है, कैसे खत्म हो रहा है बताइए? अरे कह रहे हैं कि अगर कोई छेड़ा तो अगले चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहे होंगे। अगर बहन बेटियों की भी बात आती है और गुंडों माफियाओं की भी बात आती है तो कहते हैं कि अगले चौराहे पे यमराज इंतजार कर रहे होंगे। तो हम तो योगी जी से कहते हैं कि अगर उनकी सच्चाई है, न्याय करते हैं, तो दोषी अगर पकड़ के जाता है तो उसके घर भी बुलडोजर चलाए, तब तो जाने कि योगी जी सत्य बोलते हैं। क्या लगता है, अपराधी पकड़ा जाएगा? प्रशासन तो हमको कह रही है कि पकड़ा जाएगा, तो हम योगी जी से अनुरोध करते हैं कि अगर प्रशासन सत्य में पकड़ लेती है दोषी को, तो उसके घर पे बुलडोजर चला दें, तब तो हम समझेंगे कि नहीं बुलडोजर चलवा दिया है। किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? हम जो दोषी है उसको सीधा फांसी, हाँ, इससे और कुछ हम मांग नहीं करते हैं योगी जी से। जो फांसी में जो दोषी है उसको सीधा फांसी। अच्छा, आर्थिक स्थिति कैसी है? खर्चा वर्चा कैसे आपका चलता है? क्या करें, हम भी घर रहते हैं। हमारा छोटा लड़का एक प्राइवेट में रहता है हैदराबाद, वो भी 8 तारीख का आया यहाँ। खर्च बच नहीं, क्या चलेगा, इसी तरह चलता है प्राइवेट से। चाचा, आप तो कमाने धमाने वाला नहीं है कोई, कैसे जीविका चलेगी? सरकार से क्या मांग करना चाहिए? मान लीजिए आर्थिक स्थिति भी काफ़ी दयनीय है, तो हम सरकार से तो मांग करते हैं कि हमको कुछ सहायता किया जाए, आर्थिक सहायता मिले, लेकिन फिर भी कोई नहीं। जब मंत्री जी नहीं कह चुके आर्थिक सहायता के विषय में, तो और क्या कहेंगे किसी? वर्तमान सरकार में मंत्री भी हैं।